संबंध में हमारे पत्रकार बंधुओं को विभाग के 100 दिन के कारगुजारी के बारे में बताने का कष्ट करें। माननीय आबकारी मंत्री जी। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे विभाग के प्रमुख सचिव संजय भूसरेड्डी जी, हमारे कमिश्नर सेंथिल जी, मद्य निषेध के हमारे अधिकारीगण और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैं अपने दोनों विभागों के 100 दिन का लक्ष्य जो रखा था और जो इन 100 दिनों में हमने जो लक्ष्य की प्राप्ति करी है, उसको उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस को आपके माध्यम से आज यहाँ पे सूचित करने के लिए उपलब्ध आया हूँ यहाँ। और मुझे खुशी है कि हमारे दोनों ही विभाग, जब सरकार बनी थी और हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण किया था और 100 दिन का जो लक्ष्य हमने रखा था, हमारे दोनों ही विभागों ने अपने लक्ष्य की 100% पूर्ति करी है। मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करूं, मैं आबकारी विभाग से अपनी बात को शुरू करूंगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले ये ज़रूर प्रकाश में डालना चाहूँगा आप सभी के कि पिछली समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में जब उनकी सरकार थी, आबकारी विभाग, क्योंकि आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण विभाग है और एक राजस्व प्राप्ति का एक बड़ा स्रोत है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये विभाग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया था। 2017 में जब हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो आबकारी विभाग का जो राजस्व था वो करीब 14,000 करोड़ का था, लेकिन माननीय योगी जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने इस राजस्व को 14,000 करोड़ से बढ़ाकर 36,200 करोड़ रुपए का किया। 2022 में सरकार लौटी और हम लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में अपने विभाग की कार्ययोजना बनाई, 100 दिन की कार्ययोजना बनाई। आज मैं उसी कार्ययोजना पर प्रकाश डालना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण विभाग है और साथ ही साथ औद्योगिक विकास में भी आबकारी विभाग अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सबसे पहले हमने जो लक्ष्य रखा था अपने 100 दिन का, 3 नई आसवनियों को स्थापित किए जाने का हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें हमने इन 100 दिनों में 3 आसवनी, जिसमें पहली मेसर्स रेडिको खेतान सीतापुर, मेसर्स करीमगंज बायोफ्यूल मुरादाबाद तथा मेसर्स क्रिस्टल बालाजी मुजफ्फरनगर की आसवनी स्थापित किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन आसवनियों से 793.37 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, जिसमें लगभग 3600 नए रोजगार का अवसर प्रदान होंगे। और जब इनका उत्पादन शुरू होगा तो ये तीनों आसवनियां 6,070 करोड़ रुपए का राजस्व राज्य सरकार को देंगी तथा 25 करोड़ का राजस्व केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से प्राप्त होगा, जिसका 50% राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे ही इन 100 दिनों में हमने 3 आसवनियों का कंस्ट्रक्शन पूर्ण करा के उसका उत्पादन प्रारंभ कराने की भी कार्ययोजना बनाई थी। और मुझे खुशी है कि उसमें भी तीनों मेसर्स गंग डिस्टिलरी हरदोई, मेसर्स आरती डिस्टिलरी कानपुर देहात और मेसर्स द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज बरेली द्वारा आसवनी निर्माण पूरा करा लिया गया है और उसमें प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई है। इन तीनों आसवनियों में लगभग 605 करोड़ रुपए का निवेश तथा 1,000 व्यक्तियों के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन तीनों आसवनियों से प्रदेश सरकार को करीब 3,859 करोड़ रुपए का राजस्व और 11 करोड़ का राजस्व केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से मिलेगा। उक्त तीनों आसवनियों को हम लोग ने PD2 अनुज्ञापन हमने निर्गत कर दिए हैं। तीसरा, एथनॉल का प्रोडक्शन भी, क्योंकि एथनॉल केंद्र सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है और माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे आप जानते हैं कि वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि हम एथनॉल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कर ग्रीन फ्यूल को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। मुझे खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश
पिछले वर्ष 115 करोड़ बल्क लीटर एथनॉल का हमने प्रोडक्शन किया। इस वर्ष एथनॉल का उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य हमने 140 करोड़ बल्क लीटर का निर्धारित किया था और इन 100 दिवस के कार्य योजना में इस 140 करोड़ बल्क लीटर में से 45 करोड़ बल्क लीटर का उत्पादन का हमने लक्ष्य रखा था। और मुझे खुशी है कि हमने इन 100 दिनों में 45 करोड़ बल्क लीटर के सापेक्ष 45.17 करोड़ बल्क लीटर का उत्पादन किया है, जो हमारे लक्ष्य का 100.4% हमने उसकी पूर्ति कर ली है। और हमारा एथनॉल में आधिकारिक उत्पादन में जनमानस को, जैसे कि आप जानते हैं, ग्रीन फ्यूल की भी उपलब्धता होगी और एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की सफलता से विदेशी मुद्रा की बचत भी सुनिश्चित हो पाएगी। इससे प्रदेश की जीडीपी को लगभग 2221.45 करोड़ का योगदान हम लोग उसके माध्यम से करेंगे। मैं इसके साथ ही साथ फाइन डाइनिंग का कॉन्सेप्ट भी हम लोग उस कॉन्सेप्ट के तहत हमने 100 दिन में 3 नई माइक्रो ब्रूअरी रेस्टोरेंट्स खोलने का भी कार्य योजना बनाई थी, जिसमें हमने 100% पूर्ति कर ली है। इन माइक्रो ब्रूअरी की स्थापना से 3 करोड़ का निवेश तथा 30 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य सरकार को लगभग 1.5 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ इन 100 दिवसों में 10 होटल व रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापनों को निर्गत करने का भी हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष हमने 13 रेस्टोरेंट बार लाइसेंस प्रदान करते हुए इसकी 130% लक्ष्य की पूर्ति करी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इन 100 दिवस के कार्य योजना के अंतर्गत हमने 2022-23 में देशी विदेशी मदिरा, बियर, भांग तथा मॉडल शॉप की दुकानों के व्यवस्थापन को पूरी तरीके से 100% पूरा कर लिया है। एक बात और भी मैं आपके बीच में करना चाहता हूं कि एक सवाल जो हर बार मीडिया के बंधुओं से, आबकारी विभाग से पूछा जाता है कि जो स्प्यूरियस लिकर है या कच्ची शराब है, उसकी रोकथाम के लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक विस्तृत पूरी कार्य योजना पूरे वर्ष की हमने बनाई, जिसमें लगातार एनफोर्समेंट की प्रक्रिया को हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं। मैं इन 100 दिवसों का अगर मैं कार्य योजना आपको बताऊं तो इन 100 दिवसों में हमने 2 विशेष परिवर्तन अभियान चलाए, जिसमें पहला अभियान 21 अप्रैल से 5 मई 2022 तक चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत 30,010 छापे मारे गए, उसमें 4319 अभियोग दर्ज किए गए व 1,25,000 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गई तथा तस्करी में प्रयुक्त 25 वाहन पकड़े गए व 417 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। दूसरा प्रवर्तन अभियान हमने 21 जून से 5 जुलाई 2022 तक संचालित किया। इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश में 31,175 छापे मारे गए तथा 4,278 अभियोग दर्ज करते हुए 1,17,771 लीटर अवैध शराब की बरामदगी की गई। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त 1230 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 412 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। अवैध शराब की तस्करी में संलिप्त 54 वाहन जब्त भी किए गए हैं। और ऐसे ही हम आगे भी पूरे वर्ष लगातार ऐसे ही हम प्रवर्तन के अभियान को हम चलाते रहेंगे, जिससे हम अवैध मदिरा में जो संलिप्त हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहें। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है, 36,400 करोड़ का राजस्व जो हमने पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया था, इस वित्तीय वर्ष जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष है, हमने अपना लक्ष्य अब की 42,500 करोड़ रुपए का राजस्व का हमने रखा है। और हमने इन 100 दिवस में, इस 42,400 करोड़ में 100 दिवस में हमने 10,200 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस लक्ष्य को इसके सापेक्ष हमने इन 100 दिवस में 10,837.41 करोड़ रुपए का राजस्व सुनिश्चित किया है। जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे ज्यादा का राजस्व हमें मिला है। इसके साथ ही साथ मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो आजकल, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी की यही मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी की भी यही मंशा है कि हम कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के दर्शन के संकल्पना को साकार करते हुए देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर व भांग दुकान सहित प्रीमियम रिटेल ब्रांड एंड मॉडल शॉप्स के व्यवस्थापन
में संबंधित 7 संशोधन नियमावलियों सहित देशी विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन से संबंधित 2 संशोधन नियमावलियों अर्थात कुल 9 संशोधन नियमावलियों का प्रख्यापन हमने किया इन 100 दिवसों में। और मैं एक और आपको बताना चाहूँगा कि लोकल फार्मर्स जो हमारे प्रदेश के जो किसान हैं, जो फलों का उत्पादन करते हैं, उन किसानों को भी प्रोत्साहित करने के लिए और उनके उत्पादन को भी कि हम कैसे उनको हम प्रोत्साहित करें, हम एक नई नीति लेकर आए थे जिसमें हम फलों से वाइन बनाने की एक नई कार्य योजना लेकर आए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फलों से वाइन उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वाइनरी स्थापना नियमावली के आवश्यक संशोधन में भी मंत्रिपरिषद से हमने अनुमोदित कर लिया है और हमारी कार्रवाई उस पर चल रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि हमने धर्म नगरी जनपद अयोध्या में रामकोट व रायगढ़ वार्ड नगर पालिका क्षेत्र, जनपद मथुरा में वृंदावन क्षेत्र, जनपद वाराणसी में गंगा के 1 किलोमीटर की दूरी तक, जनपद प्रयागराज में संगम क्षेत्र में चित्रकूट धाम, बाराबंकी के देवा शरीफ और सहारनपुर के देवबंद म्यूनिसिपैलिटी में जो पूर्व में मद्य निषेध हमने उसको पहले से ही घोषित कर रखा था। इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हमने 31/5/2022 को मथुरा के 22 वार्डों में भी मद्य निषेध घोषित कर दिया है। और मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश में जो हम आज कंज्यूमर जो हमारा स्टेट है, उसको हम प्रोडक्शन स्टेट में बदलना चाहते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आसवनियाँ आ सकें, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लग सकें, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों हमारे नौजवानों को, और साथ ही साथ हमें राजस्व की ज़्यादा राजस्व की भी प्राप्ति हो। मैं मद्य निषेध विभाग के बारे में भी आपसे थोड़ा बहुत मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप सब जानते हैं कि नशे के क्या दुष्परिणाम हैं और कैसे लोगों के परिवार खत्म हो जाते हैं नशे से। तो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे अभियान प्रदेश में चलाएं जिससे हम लोगों को प्रेरित कर सकें कि वो नशा छोड़ें। मैं इन 100 दिवस की कार्य योजना अगर आपके सामने रखूं तो मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हमने मद्य निषेध विभाग ने जो डॉक्यूमेंट्री चलचित्र प्रदर्शन हेतु जो निर्धारित 120 का लक्ष्य रखा था, वो हमने उसकी पूर्ति कर ली। हमने मद्य निषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु निर्धारित लक्ष्य 315 के सापेक्ष 318 की पूर्ति हमने की। मद्य निषेध शिक्षात्मक एवं खेलकूद की आयोजित प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य 1260 के सापेक्ष 1272 विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। हमने मद्य निषेध वॉल पेंटिंग कराने जाने के लिए 315 के सापेक्ष 420 वॉल पेंटिंग्स का हमने करवाई। मद्य निषेध होर्डिंग्स की स्थापना कर 7 के सापेक्ष 7 होर्डिंग्स की हमने स्थापना करी। ऐसे ही मद्य निषेध रैलियां हमने आयोजित करी। जो 63 का लक्ष्य था, उस लक्ष्य के सापेक्ष 70 हमने रैलियां करवाई। गोष्ठियां हमने कराई 420 के सापेक्ष 428 और मद्य निषेध प्रदर्शनियों के आयोजन के निर्धारित लक्ष्य 84 के सापेक्ष 92 की पूर्ति हमने कराई है। ऐसे ही जितनी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मद्य निषेध शिक्षात्मक कार्यों के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 7 के सापेक्ष 17 की हमने पूर्ति कराई है। और नशा छोड़ने उपचार हेतु प्रेरित किए गए व्यसनियों हेतु निर्धारित लक्ष्य 756 के सापेक्ष 761 लोगों को हमने मदिरा छोड़ने से प्रेरित किया है और उन्हें मदिरा का सेवन छोड़ा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो जादू है, कठपुतली है, लोकगीत है, उसके माध्यम से हमने कुल 62 कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कराए हैं। और 21/6/2022 से 30/6/22 तक आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल के 20 स्पॉट्स पर नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक संदेश प्रसारित किया है। ये हमारी 100 दिन की कार्य योजना जो मैंने आपके सामने आबकारी और मद्य निषेध की आज आपके सामने प्रस्तुत करी है। और ऐसे ही हम लोगों ने आगे की भी अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं, जो समय आने पर आपके बीच में हम लोग लेकर आएंगे जैसे जैसे उन लक्ष्यों की हमारी प्राप्ति होती रहेगी। मैं आपसे केवल इतना ही कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा अनुरूप हम लोग राजस्व प्राप्ति में और साथ ही साथ कच्ची शराब और नकली शराब की रोकथाम के लिए एक बहुत ही
दृढ़ता से अपने अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं और जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है 42,500 करोड़ का इस साल का आबकारी विभाग का, मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर इस लक्ष्य को पूरा भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस लक्ष्य को जो हमने बनाया इस लक्ष्य से अधिक हम लोग राजस्व की पूर्ति उत्तर प्रदेश में करें, क्योंकि एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट विभाग आबकारी विभाग है जो उत्तर प्रदेश को राजस्व देने में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक करके पूछ लें। देखिए, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सर्वविदित है और आपको भी पता है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की भेंट ये विभाग चला गया था और जो राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार को मिलना चाहिए था वो राजस्व कुछ चंद लोगों के पास पहुंच रहा था। देखिए, कुछ घटनाएं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बहुत सख्ती से इन जो घटनाएं घटी हैं उस पे हम लोग ने कार्रवाई करी है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, कुछ जनपदों में हुई हैं, वहां पे जो जिन हमारे विभाग के जो अधिकारी संलिप्त पाए गए थे उनको सस्पेंड भी किया गया था और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की गई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट निर्देश हम लोगों को दिया है कि ऐसी कोई भी घटना अगर कहीं होती है तो उसमें सख्ती से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो उसमें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग परिवर्तन के अपने दल को हम लोगों ने एक्टिवेट किया है और जिस तरीके से वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना ना हो। नहीं, देखिए, हम लोग ऐसा है, ये जो एक रेवेन्यू का एक बड़ा माध्यम भी है हमारा विभाग और हम ये कभी नहीं कहते कि ज़्यादा हमें बेचनी है। देखिए, जो लोग जो इसमें हैं वो दिस इज ऑटोमेटेड प्रोसेस, वो अपने आप चल रहा है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहते किसी को कि आप उसमें आए, इसमें इस हैबिट में आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जुर्माना नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है उसमें। देखिए, एक नियमावली है, देखिए मेरी बात सुनिए, एक नियमावली है हमारी, उस नियमावली के तहत एक नियमावली है, उस नियमावली के तहत हमारी दुकानों का विस्थापन भी होता है और उस नियमावली के तहत वो दुकानें चलती भी हैं। तो वो एक नियम बना हुआ है विभाग का, उस नियमावली के तहत ही सब चलते हैं। मेरा अनुरोध होगा हर एक को मौका मिलना। एक करके एक मिनट आप माननीय मंत्री जी को एड्रेस करें, आप अपना प्रश्न। देखिए, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने होम लाइसेंस की प्रणाली लागू की थी, उसमें अभी तक 100 दिन में कितने लाइसेंस आपने जारी किए? नहीं, हमने होम लाइसेंस हम लोगों ने माननीय मंत्री परिषद से अभी कुछ ही दिन पहले उसको हम लोग ने अप्रूव कराया है, अभी उसमें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और हमने अपने विभागीय अधिकारियों से कह दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो होम बार लाइसेंस था हमने अभी हाल ही में कुछ 15-20 दिन पहले ही हम लोगों ने कैबिनेट से अप्रूव कराया था, लेकिन उसमें भी अभी तक मैं अगर बताऊं तो 11 होम बार लाइसेंस हम लोगों ने ले लिए हैं और बाकी माइक्रो ब्रूअरी 3 हम लोगों की नोएडा में, लखनऊ में 2 और नोएडा में 1, 3 माइक्रो ब्रूअरी के भी हम लोग निर्गत किए हैं। नहीं, देखिए, उन्होंने अपने दाम एक्साइज, उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी उन्होंने अपने दाम घटाए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो उसके एडजॉइनिंग हमारा जो बॉर्डर एरिया है, जो गाजियाबाद, जैसे आपने बताया नोएडा गाजियाबाद, उसमें हमारा प्रवर्तन दल लगा हुआ है, जो स्मगलिंग की थोड़ी बहुत अगर कोई शिकायत होती भी है तो उसमें हम लोग पकड़ रहे हैं और हमने बहुत सारे
ऐसे केसेस हमने इस बार पकड़े भी हैं। पिछले 1 महीने में काफ़ी केसेस ऐसे पकड़े हैं और हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं अपने बॉर्डर एरिया में। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो 30 जून को एंड कर गई है, क्या आप लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया या इतना गोपनीय रखा कि पब्लिक के सामने नहीं आई? नहीं, देखिए एक ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट से अप्रूव हुई थी और वो सभी विभागों के लिए थी। हमारे विभाग ने भी उसको पूरी तरीके से पालन किया है। इसमें कोई गोपनीयता की बात नहीं है। जो उस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो लोग आ रहे थे, उनका ऑटोमेटिक उस प्रोसेस में उनका ट्रांसफर हुआ है। उसमें हमने कोई गोपनीयता हम गोपनीयता बरते क्यों? हमने जब हम कुछ गलत कर नहीं रहे तो हम क्यों गोपनीयता बरते? आपकी है, ट्रांसफर पॉलिसी लिस्ट आपकी है, अखबार में छपती है। वैसे आप विभाग की एक लिस्ट दिखाई ऐसा है, हमारे यहाँ एक ज्वाइंट कमिश्नर का पद प्रमोशन से आया था, वो मेरठ भर दिया गया। एक डिप्टी झांसी से थे, उनको कहाँ भेजा था हम लोगों ने? झांसी वाले को तो उसको मेरठ इसमें गए थे। और एक आबकारी अधिकारी प्रमोट हुआ था, एक ही डिप्टी का पोस्ट था, उसको वहां पोस्ट किया। अभी भी आपका आबकारी अधिकारी 3 साल हो गए जेलों में पड़े हुए हैं। नहीं, उसके बाद जो डीओ थे, जो 20% की सीमा में था, वो आबकारी आयोग द्वारा उस 20% की सीमा में 16 आ रहे थे और 16 का ट्रांसफर किया गया। 16 का पेयर बना के 36 लोग आए, 36 का ट्रांसफर किया गया। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि राजस्व की वसूली नहीं होती थी। वो करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण था और पिछली सरकारों ने, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने किया ये। तो अब जब हम लोगों ने काम करना, जब पिछली 17 से जब हमारी सरकार आई और हमने काम करना शुरू किया, तो जो हम 14,000 से 36,500 करोड़ के करीब का राजस्व लेकर आए हैं, तो वो इसीलिए लेकर आए हैं कि हमने राजस्व ज़्यादा वसूला है, इसलिए। नहीं, देखिए, अवैध शराब, जो कच्ची शराब है, ये कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जहां पे लोग इसमें संलिप्त होते हैं। इसकी रोकथाम भी हम लोग करनी होगी। ये भी है, अगर हम जितनी कच्ची शराब बनाना रोकेंगे, उतना और हमारे राजस्व में बढ़ोतरी आएगी। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और जहां जिन पॉकेट्स में हमें पता लगता है कि ऐसा व्यापार चल रहा है, हम लोग उसे रोकते हैं। वो भी एक कारण है कि हम क्यूमुलेटिव, हमारा जो राजस्व बढ़ रहा है, हम जितना उसको रोकते हैं उतना हमें राजस्व भी बढ़ता है हमारा। हाँ, देखिए, अगर ऐसा कोई सूचना, कोई पर्टिकुलर, अच्छा, मेरी बात तो सुनिए। अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर सूचना, अगर आप कहते हैं कि ऐसा पॉइंट है या ऐसी जगह हो रही है, आप मुझे उपलब्ध करा देंगे, तो मैं उसमें अब दिखवा लूंगा कि अगर ऐसे कर रहे हैं, तो वहां पे जो दोषी अगर पाए जाएगा ऐसा, तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई कराऊंगा। नहीं, मैंने अभी बताया ना आपको, अभी 1 मिनट। मंत्री, ऐसा है, इसमें मंत्री जी या शासन के अधिकारी छापे नहीं मारते हैं। इसमें अधिनियम के तहत जिनको अधिकार है और इसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है कि सैंपलिंग कैसा होगा, छापा मारने के बाद बाकी चीजें हैं। तो हम, अगर माननीय मंत्री जी भी जाएंगे, तो हमको किसी अधिकारी को वहां पे लेकर के उसकी प्रक्रिया कौन पूरी करेगा? जो चलिए, तो उसमें फिर आपकी अगली बार आप लोग को भी सम्मिलित कर लेंगे। एक टीम वर्क के साथ ही काम करेंगे। नहीं, ऐसे ही देखिए, कोई हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जो प्रोडक्शन कर रही है, चाहे वो कंट्री लिकर का हो, चाहे वो IMFL का हो, चाहे वो फॉरेन लिकर का हो। तो केवल एक इंडस्ट्री का ऐसे नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे यहाँ सभी इंडस्ट्रीज है जो काम कर रही हैं और सभी लोग उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व दे रही हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और